बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नूर प्रोडक्शन की जानिब से एक इंतहाई अहम वीडियो मैं आज आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुर्बानी आने वाली है और अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु जिन्हें तौफ़ीक़ अता फ़रमाता है, जो साहिब निसाब हैं, जिन्हें अल्लाह ने अपने ख़ज़ानों से अता किया है, वो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करते हैं और रूए ज़मीन पर हर जगह जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत इब्राहिमी को ज़िंदा किया जाता है। लेकिन ख़ुसूसन पाकिस्तान में बिफ़ज़लिही ताला, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से बहुत ज़्यादा तादाद में कुर्बानी जो है वो की जाती है। लेकिन कुछ अहम मसाइल हैं जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ऐसा देखने में आया है कि एक घर में 5 अफराद रहते हैं और पांचों जो हैं वो कमाते हैं, साहिब निसाब हैं, लेकिन उनका खाना जो है वो इकट्ठा एक ही घर में पकता है। मसलन वो अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं, यानी घर अम्मी अब्बू का है और पांचों बेटे जो हैं वो अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। अब वो ख़ुद साहिब निसाब हैं, कमाते हैं, अपने सारे अखराजात ख़ुद उठाते हैं, लेकिन घर में हंडिया जो है वो एक ही साथ पकती है और वो अम्मी जानी पकाती हैं या अम्मी जानी के ज़ेरे साया जो है वो खिलाई जाती है, जिस तरह तकसीम होता है। तो तसव्वुर ये है लोगों में कि हमने अगर एक कुर्बानी कर दी है, वालिद साहब एक कुर्बानी करते हैं, तो एक कुर्बानी जो है वो सब की तरफ से पूरे घर के लिए काफ़ी है। लोग कहते हैं जी बस अब्बू ने कर दीजिए, हम अब्बू कुर्बानी करते हैं तो वो अब्बू की कुर्बानी जो है वो सब के लिए है। ऐसा नहीं है। हंडिया एक जगह है, अल्लाह ये इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखे। बहुत अच्छी बात है, घरों में आजकल ये चीज़ें देखने को भी नहीं मिलती। जैसे ही शादी होती है तो अलग हो जाते हैं। अल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रखे और लोग इकट्ठे रहें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस इत्तेहाद और इत्तेफाक की सूरत में कुर्बानी एक नहीं हो सकती कि आप कहें कि एक कुर्बानी हो जाए और एक ही कुर्बानी से जो है आप समझें कि पूरे घर का जो है वो वाजिब अदा हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर 5 भाई हैं और पाँचों के पाँचों साहिब निसाब हैं, और साहिब निसाब का मतलब है कि वो आकिल हैं, वो बालिग हैं, वो आज़ाद हैं और वो 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोला सोना या इसकी मिकदार की रकम रखते हैं, तो फिर उन पर कुर्बानी वाजिब है। फिर उन पांचों भाइयों को अपनी अपनी कुर्बानी खुद अदा करनी होगी। वे बेशक अब्बू ही ले आए जानवर और अब्बू ही ख़रीद कर ले आएँ और अब्बू ही उसे ज़िबा कर दें, बेशक ऐसा हो जाए। उन पांचों का हाथ लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन पांचों का कुर्बानी करना अपना अपना जो है वो ज़रूरी है। दूसरी जो मैं इस हवाले से बात करना चाहता हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस मामले में भी बेहतियाती करते हैं। मैंने उन्हें इस तरह का भी पाया है कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ये बहस होती है, बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ मुस्तहब्बात पर बहुत अमल होता है। फ़र्ज़ और वाजिब पर अमल कम होता है, मुस्तहब्बात पर हमारे यहाँ बहुत अमल है। ये बहस इतनी है जी, आया कुर्बानी जो है करने वाला वो बाल और नाखून कटवाए कि ना कटवाए। देखिए इसमें बड़ा आसान है, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आपके नाखून और बाल यकुम ज़िल हज को चाँद नज़र आने से पहले आपने कटवा लिए हैं और आप कुर्बानी करना चाहते हैं, तो अब आपको चाँद नज़र आने के बाद कुर्बानी के बाद बाल और नाखून कटवाने चाहिए। लेकिन अब अगर आप भूल गए थे, आपने नाखून नहीं काटे, बाल नहीं काटे और चाँद नज़र आ गया, अब वो देखिए इतने बड़े हो रहे हैं नाखून और आपके बाल के बालों की वजह से आप भद्दे लग रहे हैं, आप बुरे लग रहे हैं, आप परेशानी का शिकार हैं, या नाखून इतने बड़े हो गए कि उसमें मैल भर रही है और आपका काम ऐसा है कि वो मट्टी वाले हो जाते हैं और आप उसे कवर नहीं कर पा रहे, रोज़ाना साफ़ नहीं रख पा रहे। तो देखिए ये सिर्फ मुस्तहब है कि जिसने कुर्बानी करनी हो वो कुर्बानी तक बाल और नाखून ना कटवाए। लेकिन ये कोई फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है कि अब आप जनाबे वाला कटवा ही नहीं सकते, अब आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आप इसका एहतमाम ज़रूर करें। वो एहतमाम क्या है? वो एहतमाम ये है कि आप 28 ज़िलहज को नाखून भी काट लें, अपने बाल भी काट लें। अगर आपने कुर्बानी करनी है तो आपको पता है कि भाई मैंने कुर्बानी करनी है, अब मुझे ये 10 दिन के बाद मौका मिलेगा, तो ये फजीलत जो है वो बार सूरत आपको इस एतबार से मुस्तहब की भी वाजिब के साथ साथ हासिल हो जाएगी। अब सवाल है कि एक बंदा कुर्बानी करना ही नहीं चाहता, अब एक बंदे ने कुर्बानी नहीं करनी, वो क्या करे? तो देखें अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। अगर एक बंदा कुर्बानी करना ही नहीं मतलब उस पर कुर्बानी करना नहीं चाहता से मुराद कि उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो साहिब निसाब नहीं है,
تو وہ بھی 28 ذی الحجہ 29 ذی الحجہ کو اپنے بال اور ناخن کٹوا لے، پھر وہ 10 دن تک ان کی اتباع میں جو قربانی کرنے والے ہیں ان سے محبت کرتے ہوئے بال اور ناخن نہ کٹوائے، تو انشاءاللہ اللہ اپنے فضل سے اسے بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن میں نے پھر بتا دیا کہ اگر وہ اتنے بڑے ہو رہے ہیں بال اور ناخن کے، وہ پریشان ہو رہا ہے، تو پھر اسے اس پریشانی میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ یہ سوچ کر ناخن کٹوا لے کہ ناخن کاٹنا بھی سنت مصطفیٰ ہے، بال کٹوانا بھی حضور کی سنت ہے، تو پھر اس نیت سے وہ کٹوائے گا تو اسے انشاءاللہ اس کا بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ آخری اس حوالے سے میں ایک بات عرض کرنا چاہوں کہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ دیکھیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اور مہنگائی کے بڑھنے کی وجہ سے آج لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں سستا جانور مل جائے، سستا جانور وہ لینے جاتے ہیں، لیکن سستے کے چکر میں وہ انتہائی لاغر اور کمزور قسم کا جانور لے آتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کانا جانور ہو، یعنی ایسا کانا کہ اس کا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، حضور نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لنگڑا جانور ہو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتنا پتلا جانور لاغر کہ اس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو، کمزور اور نظر آ رہا ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ جانور لینے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب جانور آپ خریدیں تو وہ آپ کا جانور اچھا ہو، فربا ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی قربانی کے لیے اچھے اور فربا جانور خریدو، کیونکہ یہ جانور کل بروز قیامت تمہارے لیے پل صراط پر سواریاں ہوں گے۔ تو جتنی اچھی سواری ہوگی اتنا اچھا سفر جو ہے وہ آپ کا طے ہوگا۔ تو جانور جو ہے وہ ہمیشہ آپ ایسا خریدیں، دیکھ کے اسے چلا کے دیکھیں، لنگڑا نہ ہو، آنکھیں دیکھیں کانا نہ ہو، اس کا کوئی عضو پورا کا پورا کٹا نہ ہو، مثلا کان پورا ہی نہیں ہے، دم اس کی پوری ہی نہیں ہے، بے عیب ہے، اور عیب ہے، ایسا عیب ہے جس کی وجہ سے اس کے ریٹ میں فرق آ رہا ہے، تو ایسے جانور کی جو ہے قربانی پھر نہیں ہوتی۔ آخری بات اس میں ایک اور اس کے ساتھ شامل کر لوں کہ یہ بہت مشہور ہے کہ جس نے قربانی کرنی وہ چھری کو ہاتھ لازمی لگائے، اگر اس نے چھری کو ہاتھ نہیں لگایا تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ چھری کو ہاتھ نہیں بھی لگاتے تو بھی آپ کی قربانی قبول ہے۔ ہاں، جس کی قربانی ہو رہی ہے قربانی کرنے والا بس ان کے نام وہاں پر دہرا دے، جو قربانی کر رہا ہے 7 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 5 افراد ہیں، ان کے بس نام لے لے، وہ نام لینا کافی ہے۔ لیکن اگر کسی نے نام نہیں بھی لیا اور اس نے قربانی اپنی کرنی تھی اور اس نے اس میں جانور میں حصہ ملایا تھا تو اس کی نیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہے، اور وہ قربانی اس کی اگر انہوں نے جانور ذبح کر دیا تو اس کی قربانی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جانور کی جو اس نے قربانی کی ہے یا حصہ ملایا وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ ہمیں اللہ صاحب نصاب رکھے کہ ہم قربانی کرتے رہیں، اور یہ قربانیاں جو ہیں سنت ابراہیمی کی یاد میں جو ہوتی ہیں اسی طرح ہوتی رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔